जय रंगमंच की ओर से प्रस्तुत है डॉक्टर अतुलपति त्रिपाठी जी की एक लघु प्रेम कथा। तुमने देखा नहीं होगा, पर मैंने देखा था जब मंच पर प्रेम कविता पढ़ी गई थी। तुम कॉपी पर मेरा नाम पेंसिल से लिखकर गहरा कर रही थी, मानो रात को कुरेद कर सूरज का रास्ता बना रही हो, जैसे क्षितिज पर ठंडी सुबह कोई। 4 पंक्तियों की दूरी से एक दृष्टि जब तुम्हारे कान के झुमकों पर पड़ी थी, तो कंपन तो उनमें कोई नहीं हुई थी, पर ऐसा लगा जैसे काशी की भोर में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की घंटियां झूम कर बज उठी हों, और तुम्हारे नयन जब पलट के मेरी ओर मुड़े, मानो दग्ध जीवन पर चरणामृत की शीतलता बिखर गई हो। 2 जुड़े हुए नामों के युगल गीत के मंद मादक मूक संगीत में हम तुम अपनी 4 पंक्तियों की दूर कुर्सियों पर बैठे ऐसे मस्त थे, मानो सहसा पंडाल खाली हो गया हो और वातावरण में शून्यता। मदिर मुक्तक हमारे प्रेम के साक्ष्य के रूप में तैर रहे हों, जैसे मुस्कुराती हुई तितलियां खिलखिलाते हुए फूलों को छेड़ छेड़ कर नृत्य से कर रही हो, और 3 ताल की सौम्य से धमक दूर मंच के कोने से उठ रही हो। आंखें मूंदे हुए ही अनुभूत हुआ मानो तुमने गले के पीछे उंगलियां बालों में लपेट दी हों, और मुस्कुरा के जब 4 पंक्तियां पार मैंने देखा तो कुर्सी खाली थी। कवि के जाने के पश्चात कार्यक्रम में नए अध्याय के लिए मंच दोबारा सज रहा था, और पिछले अध्याय के उपसंहार की भांति एक गुलाब उस कुर्सी पर रखा था जहां बैठकर कॉपी में तुमने मेरा नाम उकेरा था। इस अपूर्ण उपसंहार में एक रिक्तता का भाव और एक टूटा हुआ गुलाब आज की साहित्यिक कमाई के रूप में लेकर मैं लौट आया, और एक यक्ष प्रश्न, क्या तुम कल आओगी? आज इस प्रश्न को खिड़की पर चांद की खूंटी पर टांग कर सोऊंगा, और सुबह इसकी चांदनी निचोड़ कर कलम डुबा के उसमें तुम्हारा नाम लिखूंगा। आप सभी का धन्यवाद। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।